जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के 21 जनवरी 2025 तक अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि पर गोचर करेंगे। और यहाँ पर मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा, तो वहीं राहु की दृष्टि नीच के मंगल पर रहेगी, जो काफ़ी विपरीत स्थिति पैदा कर सकती है। वैश्विक स्तर की बात करें तो दो राष्ट्रों के मध्य में तनाव पैदा होगा, राजनयिकों के मध्य में, राज्याध्यक्षों के बीच में तनाव पैदा होगा। कुछ देश गुट बना करके युद्धोन्माद की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण वैश्विक वातावरण अशांत हो सकता है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ कुछ राष्ट्र गृह युद्ध की स्थिति भी झेल सकते हैं। प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं का दौर आ सकता है। भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, आग लगने जैसी संभावनाएं, विस्फोट होने जैसी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। चाहे वैश्विक स्तर हो या व्यक्तिगत स्तर, ये मंगल का ये गोचर बहुत सावधानी की मांग करता है। आइए जानते हैं कि मीन राशि के जातकों को कहाँ सावधान रहने की ज़रूरत है और कहाँ से लाभ आता हुआ दिख रहा है, इसकी बात करते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल धन स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी होकर के पंचम स्थान पर विराज रहे हैं। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आकर के नीच के हो रहे हैं, इसलिए त्रिकोण भंग होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर नीचत्व भंग होता हुआ दिख रहा है। मंगल का ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कई अच्छे अवसर भी लाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे धनागमन तीव्र होता हुआ दिख रहा है। भाग्य से बड़े बड़े काम बनते हुए आपके दिख रहे हैं। तो वहीं प्रेम संबंध के लिए मंगल का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप ईमानदार नहीं रह पाएंगे अपने प्रेमी के साथ में। लड़ाई झगड़ा, आपके क्रोध के कारण, आपके झुंझलाहट के कारण संबंध खराब हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, बिल्कुल संभावना है। इस समय अगर कोई प्रपोज आज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी मीन राशि के जातक नहीं करेंगे, बिल्कुल डिनाइल होगा और आप तनाव में आ जाएंगे। मंगल यहाँ पर बैठ कर के संतान पक्ष से भी कुछ नकारात्मक समाचार ला सकते हैं। संतान के चाल चलन संबंधी कुछ आपको चिंता हो सकती है, उनके साथ संबंध कुछ तनावपूर्ण हो सकता है निस्संदेह। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए मंगल का गोचर किसी रामबाण से कम नहीं है। आपके लिए धनागमन की स्थिति पैदा करने वाला है मंगल का ये गोचर। नौकरी याद लगने की संभावना, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की सूचना लेकर के आया हुआ है। इस बीच आपको अपने पराक्रम पुरुषार्थ को खूब बढ़ा देना चाहिए, जिसके कारण से मंगल के इस गोचर का मीन राशि के विद्यार्थी, कंपटीटर अधिक लाभ हो आपको प्राप्त हो सके। देखिए, कंपटीशन टफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सफलता इसमें आपको प्राप्त हो सकती है। स्पोर्ट्स से आप जुड़े हुए, स्पोर्ट्स में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन वहाँ भी बहुत कड़ी टक्कर आपको प्राप्त होगी। मंगल का ये गोचर निस्संदेह धन लाभ कराएगा, लेकिन कुछ व्यय की भी स्थिति यहाँ पर पैदा करते हुए दिख रहे हैं। राहु की 5वीं दृष्टि चूंकि यहाँ पर पड़ेगी, तो गर्भवती महिलाओं को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मंगल सूर्य की तरह पंचम स्थान पर बैठ करके गर्भ नष्ट कराता है। शुरुआती दिनों का गर्भ है, तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक उपाय बताता हूँ यहीं पर, क्योंकि हो सकता है बाद में मैं भूल जाऊँ, तो इसको नोट कर लीजिए। गायत्री मंत्र का लेखन बिल्कुल अमोघ होता है ऐसी स्थिति में। पंचम स्थान पर चाहे मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर सूर्य मंगल स्वयं उपस्थित हो, ये गर्भ को नष्ट कराने का काम करते हैं। इसके लिए जो रामबाण उपाय है, अखिल विश्व गायत्री परिवार के किसी शाखा से, जिनकी शाखाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं, आपके गली मोहल्लों तक पहुँची हुई, वहाँ से भी गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लीजिए और लाल पेन से सुबह दोपहर शाम एक एक पेज गायत्री मंत्र लिखिए। न केवल आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा, बल्कि और तेजस्वी, स्वस्थ और निरोग संतान आपको प्राप्त होगी। मंगल का ये गोचर आपके लिए अन्य मामलों में भी बहुत शानदार होता हुआ दिख रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में, उनके साथ संबंध में कुछ परेशानी आती हुई दिख रही, कुछ तनाव व्याप्त हो सकता है। आपका व्यवहार
लोगों को क्रोधित करेगा। इसमें क्रोध आपका बढ़ जाएगा, क्रोध झुंझलाहट आपका बढ़ेगा, काम को कल पे टालने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इससे आपका काम का बोझ बढ़ेगा, जिसके कारण से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि काम को कल पे ना टालिए, आज ही उसको पूरा करिए, समय पे पूरा करने का प्रयास करिए, जिसके कारण आपकी सफलताएं बढ़ेंगी। कुछ उपलब्धियां, कुछ बड़ी उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हुई दिख रही। प्रमोशन कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है जो बड़ा हो, जिसके कारण से भी काम का बोझ आप पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। 7.5 आप पर चल रही, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव, चिंता, प्रेशर आप लगातार उसको झेल रहे हैं, जिनकी भी 7.5 चल रही। मीन राशि के जातक को इस समय 7.5 से बहुत परेशान है। देखिए, स्पोर्ट्स आदि से जरूर आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, और उसी स्पोर्ट से शारीरिक गतिविधि बढ़ाने से आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा, जिसके कारण से विदेश में रह रहे लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त में बहुत सावधान रहना है। कोई कानून जिस देश में रह रहे हैं उस कानून का ब्रेक न करें, अन्यथा दंडित होने की भी संभावना है, क्योंकि सूर्य भी इस समय नीच राशि पर गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो चौथी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। तो ऐसे लोग जो भूगर्भ से जुड़े हुए हैं, माइंस आदि से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। ऐसे विद्यार्थी मीन राशि के जो रिसर्च आदि से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत लाभ प्राप्त होता यहाँ पर दिख रहा है। रिसर्च, भूगर्भ, खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत लाभ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मंगल यहाँ पर आकस्मिक लाभ की भी स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उच्च दृष्टि अपने उच्च स्थान को देखेंगे यहाँ सर, लाभ स्थान को, और अष्टम स्थान को भी देखेंगे तो आकस्मिक लाभ की भी योजना बनाती हुई दिख रही है। आकस्मिक लाभ का भी योग बना हुआ दिख रहा है, लेकिन चोट चपेट लगने की संभावना भी बनी हुई है। चाहे आप स्पोर्ट्स के दौरान या गाड़ी वाहन वगैरह चलाते समय भी आपके एक्सीडेंट होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी। फलतः धन अत्यधिक मात्रा में आपका व्यय हो सकता है, खर्च हो सकता है। धनागमन तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन धन का व्यय भी खूब तेजी से होगा। लेकिन धन आपका इतनी मात्रा में नहीं होगा कि आप कुछ बचा न पाए। बिल्कुल सेविंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी मंगल आपके पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके अपने संतान से भी धन लाभ के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन संतान के बीच जो तनाव की बात कही है वो भी एकदम सत्य होने वाली है। प्रेम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, इसको मैंने प्रारंभ में बता दिया है। तो थोड़ा सा संतान के चाल चलन पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्या कर रही है आपकी संतान, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए ये मिला जुला फल होगा। अधिकांश मामलों में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चुनौतियों के साथ लाभ प्राप्त होगा। इसलिए कुछ अपने स्वभाव में परिवर्तन करिए। अपने स्वभाव को एग्रेशन में मत लाइए। आपकी क्रोध के कारण तमाम आपके संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, आपके काम गड़बड़ हो सकते हैं। इसका विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट का ख्याल रखिए। पेट में कुछ ऑपरेशन आदि की संभावना यहाँ पर मंगल क्रिएट कर सकते हैं। अल्सर आदि की संभावना आपके पेट में हो सकती है। पेट जन्य रोग, पित्त विकार आदि, आपका हाइपर एसिडिटी आदि की संभावना यहाँ पर मंगल क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये स्थान है पेट का स्थान। यहाँ पर समस्या ये पैदा हो सकती है। मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ, इसको आप करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इससे मैंने बहुत लोगों पर अप्लाई किया है और उसके 100% रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। इसको आप नोट करिए। ये मेरे 26 वर्षीय ज्योतिष करियर का मैं आपको निष्कर्ष आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले तो 7.5 भी चल रही है और हनुमान जी के 3 प्रतिनिधि देवता हैं, मंगल के 3 प्रतिनिधि देवता हैं, हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री नृसिंह भगवान और श्री कार्तिकेय स्वामी जी। तो इनमें से जिनमें आपकी श्रद्धा, उनकी उपासना निरंतर करते रहे। हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार या 11 बार नित्य करते रहे। हनुमान मंदिर जाने का निरंतर क्रम बनाइए। दूसरा उपाय यह है कि मसूर की दाल आप दान करिए। मसूर की दाल अपने वजन के दशांश, अर्थात अगर वजन आपका 70 किलो है तो 7 किलो या फिर 700 ग्राम इसको एक लाल कपड़े में बांधकर किसी ज़रूरतमंद को उसका दान करिए। तीसरा उपाय, ब्लड डोनेट अवश्य करिए। इस कालखंड के दौरान 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी के मध्य में आप रक्तदान अगर करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों से आप मुक्ति पालेंगे। और चौथा उपाय, शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें या गुड़ घोल करके, गुड़ का रस बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करिए सोमवार, मंगलवार और रविवार। तो भगवान शिव की विशेष प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, मंगल देव भी अनुकूलित होंगे। और अंतिम उपाय, यदि आपको क्रोध बहुत आता है, झुंझलाहट, गुस्सा बहुत आता है, आपको ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है,
बार बार ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस की संभावना बनती हुई दिखती है, तो इसके लिए आपको श्री रामचरितमानस का एक रामबाण उपाय आपको बताता हूँ। श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा नंबर 284 के बाद की 8 पंक्तियों का पाठ यदि आप करते हैं तो विश्वास मानिए आपका क्रोध नियंत्रित होगा। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाइयाँ जो काम नहीं कर पाती, ये स्तोत्र काम करेगा। ऐसे बहुत लोगों पर अप्लाई किया उपाय बता रहा हूँ आपको। ये उपाय आप पाठ करिए, 9 बार पाठ करिएगा। जय रघुवंश बनज बन भानु से लेकर के 8 पंक्तियाँ, इसका 9 बार आप पाठ करिएगा, गा गा कर सुनाइएगा। और ये स्तुति भगवान परशुराम ने भगवान राम को सुनाई थी जनक की सभा में धनुष भंग के समय पे। और ये आप पाठ करिएगा, इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। भूमिपुत्र मंगल आपका बहुत बहुत कल्याण करें, बहुत मंगल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए। और कमेंट में जा करके जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा सम्मान करके लाभ लीजिए। जय जय सिया राम।